एक बंदा बैठे बैठे ना ऐसी उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, जुबान बाहर निकल आई, हाथ मुंह टेढ़े, झाग निकली जैसे मिर्गी का दौरा है। अच्छा, एकदम उसकी आवाजें निकलना शुरू हो गई, खतरनाक आवाजें। वो चीख के कहने लगा, मुझे उसने बड़ी सवा मन की गाली दी, कहा इसको को ये पढ़ना छोड़ दे। ये तो कहता है मैं पढ़ना छोड़ दूं, अगर ये छोड़ जाए तो पढ़ना छोड़ जाऊं। ये नहीं पूछते कि कसूर इसका है, आप यकतरफा फैसला कर रहे हो, यो तरफा नहीं कर रहे, मुसलमान नहीं हो। मुझे इल्म नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, सेकंड ईयर में था, मुझे इल्म नहीं था कि इस नौजवान पे कुछ जिन्नाती असरात हैं, मुझे इल्म नहीं था। हमारे गालिबन पता नहीं किसका कोई चल रहा था, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चर वो दे रहे थे, तो एक बंदा बैठे बैठे ना ऐसी उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, जुबान बाहर निकल आई, हाथ मुंह टेढ़े, झाग निकली जैसे मिर्गी का दौरा है। अच्छा, एकदम उसकी आवाजें निकलना शुरू हो गई, खतरनाक आवाजें। मुझसे वो कुछ थोड़ा दूर बैठा था। अच्छा, उसको फौरन हमारे प्रोफेसर साहब ने वो पढ़ाना छोड़ दिया, उसको फौरन लिटाया, उसके हाथ पांव मले, पर कुछ नहीं। किसी ने कहा इसको जूता सिंघाए, उसको जूता सिंघाया गया, चमड़े का जूता कहीं से लाया गया, कुछ नहीं। पता नहीं अचानक मेरे दिल में क्या आया, मैंने ना सांस रोक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे सांस रोक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया। अच्छा, सांस जब मेरा टूटता, मैं उसका तस्वर करके ऐसे हल्का सा फूंक मार देता, ऐसा कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि मैं उसको फूंके मार रहा हूं। ये मैं अपनी जमाने तालिब इल्मी की बात बता रहा हूं। थोड़ी ही देर हुई, उसके हाथ पांव सीधे हुए, और हाथ पांव सीधे होके ना उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, ठीक, और अपनी एक भराई हुई भारी आवाज में कहा, और कितनी दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें जलाओगे और कितना हमें तकलीफ दोगे। ये नहीं पूछते कि कसूर इसका है, आप यकतरफा फैसला कर रहे हो, यो तरफा नहीं कर रहे, मुसलमान नहीं हो। गुस्से में, मुसलमान नहीं हो, यकतरफा फैसला कर रहे हो, दोनों तरफ से नहीं पूछते कि इन्होंने हमारी हंडिया में पेशाब किया था, क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हारे कहा, क्या तुम्हारे नबी ने दुआ पढ़ने का नहीं कहा। हम इसको माफ नहीं करेंगे। अच्छा, वो सारे क्लास वाले, हमारे उस्ताद भी थे, कुछ और भी बाहर से दो चार आ गए थे, मुझे देखने लगे। मैं खामोश बैठा रहा। मैंने अपने मुर्शिद से यह सबक सीखा था, और वह सबक यह सीखा था कि बस अपना कलाम पढ़ते रहो। मैं फिर पढ़ता रहा बहुत तवज्जो से। एकदम उठ के बैठा और कुर्सी उठा के मुझे मारने लगा। कुर्सियां पड़ती ना कॉलेज, उन्होंने उसको पकड़ लिया। मैं फिर ना बोला। हमारे प्रोफेसर साहब कहने लगे, भाई आप कुछ पढ़ रहे हो? तो मैंने इशारा किया मैं पढ़ रहा हूं। तो मुझसे कहने लगे, भाई बात ख्याल करना। वो भाई भाई कहते थे, भाई ख्याल करना। उर्दू बोलने वाले थे, बड़ी शुष्टा उर्दू बोलते थे, अच्छी उर्दू बोलते थे। ख्याल करना कहीं तुम्हारे गले पड़ जाए या हमारे गले पड़ जाए, कोई जिन लगता है मुझे। अपने गले ना पड़ा लेना, लिहाजा पढ़ना छोड़ दो। मैंने ऐसे सीने पे हाथ रखा और बोला नहीं। तो मैं बोलता, वो चीज टूट जाती, और मैं मुसलसल पढ़ता रहा। वो चीख के कहने लगा, मुझे उसने बड़ी सवा मन की गाली दी, कहा इसको को ये पढ़ना छोड़ दे। फिर मैं बोला, मैंने कहा अपने प्रोफेसर साहब से, मैं कहा सर ये तो कहते हैं मैं पढ़ना छोड़ दूं, अगर ये छोड़ जाए तो पढ़ना छोड़ जाऊं। फिर वो चीखा कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, इसने हमारे खाने में पेशाब किया है। मैंने कहा गलती उसकी है, माफी मैं मांग लेता हूं, इसको माफ कर दे, इसको छोड़ दे। मैं आपकी माफी मांगता हूं, अगर माफ नहीं करते तो दूसरा रास्ता मुझे पढ़ने देकर, वो आप मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन मैं फिर माफी मांगूंगा, इसको माफ कर दें और इसको छोड़ दें आप।
आजिज़ तो आ चुका था, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, खुद ऊपर होना चाहता था। मैं नीचे हो गया, मैंने मिन्नत कर ली, अच्छा ठीक है हम माफ करते हैं। लेकिन मैं कह नहीं, आप फिर आएंगे और फिर इसको तंग करेंगे। तो फिर ऐसा है कि मैं मुसलसल इजाजत है पढ़ता रहूं इसका तस्वर करके घर में भी? कह रहे ना। मैं कहा इसकी क्या यकीन है? कहा इंशाअल्लाह हम आपको, इंशाअल्लाह तो मेरे मुंह से निकला क्या, हम फिर नहीं आएंगे। कुछ आधा साल, तकरीबन 6-7 महीने मैं उस तालिब इल्म के साथ रहा। फिर भी कई साल के बाद मिला तो कहने लगा फिर मुझे वो दौरा नहीं पड़ा। और ये पढ़ता था दौरा, और कई कई दिन, कई कई घंटे बाजू का पढ़ता था, और बड़ी बड़ी दवाइयां नाकाम हो जाती थी। जिंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का, अपने जिस्म का हिस्सा बनाएं, अपनी राहत का हिस्सा बनाएं। और सच पूछें, जैसे उस वक्त जब ये नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग पर से शोले गिरे, आज भी इसके पढ़ने से आग पे शोले गिरते हैं। जिन्नात पे, जादू पे, शयातीन पे, नजरे बद पे और हासदों के हसद पे आज भी शोले गिरते हैं। हमें नजर नहीं आते, जिस तरह शोले नजर नहीं आते इस तरह इसकी ताकत और तासीर नजर नहीं आती। लेकिन शोले भी हक हैं, जरूर गिरते हैं, इसकी तासीर भी हक है, जरूर मिलती है, जरूर। और अगली बात अजीब है, मेरे अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के फरमाया, जिस चीज पर मेरा यह नाम लिया जाएगा मैं उसमें बरकत कर दूंगा, उसमें बरकत हो जाए। अल्लाह ताला ने अपनी जात को रहमान और रहीम फरमाया तो ये उसकी शान से बईद है वो रहम ना फरमाए। एक साइल ने बुलंद आवाज में दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ मांगा, उसे थोड़ा सा दे दिया गया। दूसरे दिन वो एक कुल्हाड़ा लेके आया और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। उससे कहा गया तो ऐसा क्यों कर रहा? उसने जवाब दिया, तू दरवाजे को अपनी अता के लायक कर या अपनी अता को दरवाजे के लायक कर। ऐ हमारे अल्लाह, रहमत के समंदर को तेरी रहमत से वो निस्बत है जो एक छोटे से जर्रे को तेरे अर्श से निस्बत है, और तूने अपनी किताब की इब्तिदा में अपने बंदों पर अपनी रहमत की सिफत बयान की है, इसलिए हमें अपनी रहमत और फजल से महरूम न फरमा। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने सबसे पहले लफ्ज जो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सुनिए, जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, 2 समंदर ठहर गए, 3 जानवरों ने कान लगा लिए, 4 और शयातीन पर आसमान से शोले गिरे, 5। मैं 5 के बाद रुक रहा हूं। आज भी बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले के जिस्म की हिफाजत होती है और शयातीन पर शोले गिरते हैं।